हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानस्त्री क्लासेस। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट 2021 का जो एग्ज़ाम है वो बार बार पोस्टपोन क्यों हो रहा है। आज के टाइम में आप सब लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेके। आपको पता है कि आप बार बार रीशेड्यूल हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, डेट्स चेंज हो रही हैं, तो सभी बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ गया है कि एग्ज़ाम आपका क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं कि वजह क्या है। फाइनली ये समझ में आना चाहिए कि रीजन क्या है इसके बिहाइंड। तो आज मैं उन सारे रीजंस पे बात करूंगी ताकि जो आपकी क्यूरियोसिटी है और आप जो सोच रहे हैं उसका हम समाधान कर सकें। तो देखते हैं कि वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो बार बार पोस्टपोन हो रहा है, रीशेड्यूल हो रहा है, और बार बार इसको निरस्त करने के जो इसके पीछे के कारण हैं उनको आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। सो देखते हैं। तो यहाँ पे गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा है कि ये डिले क्यों हो रहा है, वाई डिले। यूजीसी एनटीए का जो एग्जाम है, एनटीए क्या है, एक टेस्टिंग एजेंसी है जो नेशनल लेवल पे काम कर रही है। इससे पहले ये जो एग्जाम था यूजीसी का वो यूजीसी खुद कंडक्ट कराती थी, उसके बाद इसको सीबीएसई को दे दिया गया था, इसके बाद इसको सीबीएसई कंडक्ट करा रही थी, और देन अब इसको कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी है उसका नाम है एनटीए। तो आपको सबको पता है कि आज दिन तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि यूजीसी का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हुआ हो, डिले हुआ हो, रीशेड्यूल हुआ हो। तो अब एनटीए इसको क्यों रीशेड्यूल कर रही है, डिले करती चली जा रही है। तो पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन आप गाइस समझने की कोशिश कर रहे होंगे, आप इस फैक्ट पे गौर करें कि जेई का एग्जाम होता है, जेई। यहाँ पे इस एग्जाम के जो स्ट्रेंथ होती है, इसे 12th जो बच्चे पास आउट करते हैं वो देते हैं, ठीक है। इसको देने वाले जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जस्ट लगभग यूजीसी के बराबर। तो सेम लेवल के दोनों एग्जाम्स हैं। लेवल इन द सेंस स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि लोग कितने परीक्षा में बैठ रहे हैं उसके आधार पर। तो यहाँ पर बैठने वालों की जो संख्या है वो लगभग बराबर है। फिर भी जेई तो आप करा ले जा रहे हैं, लेकिन यूजीसी के एग्जाम को ही क्यों होल्ड कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि सेम लेवल, सेम स्ट्रेंथ, सेम लेवल जहाँ पे स्ट्रेंथ लगभग बराबर है, तो एक एग्जाम से आप करा रहे हो और एक को होल्ड क्यों कर रहे हो। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई एनटीए डिड नॉट पोस्टपोन द एग्जाम बिफोर एंड व्हाई वेट अप द एडमिट कार्ड इशू डेट। आपको पता है कि पहले जो एग्जाम का डेट था वो मई में होना था, ठीक है। इन्होंने हमसे वेट कराया और जैसे ही एडमिट कार्ड की डेट आई, एग्जाम को रीशेड्यूल करके आपने 6-7 कर दिया। 6-7 में एग्जाम होने वाला था, फिर रीशेड्यूल कर दिया और कहा कि अब आपका 17-18 में होगा। और जब जस्ट 7 डेज पहले जब एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए, उस दिन आप बता रहे हैं कि एग्जाम को फिर से पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि आपके मन में सभी के जो बच्चे पूछ रहे हैं लगा कि एडमिट कार्ड इशू से पहले ही क्यों कर रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर दे नॉट प्रिपेयर्ड। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वक्त दो एग्जाम्स को मिलने की वजह से, आपको पता है कि 2020 दिसंबर एंड जून का जो सेशन है उसको जब मिला दिया गया है तो स्ट्रेंथ वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग प्रिपेयर ही नहीं है इसलिए डिले हो रहा है, या फिर यहाँ पे कोई टेक्निकल इशू है कि जिसकी वजह से एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस की मैं आपको आंसर्स दूंगी जिससे आप एक्चुअलिटी को समझ पाएं और अपने माइंड को रिलैक्स करके आप प्रिपरेशन कर पाएं। तो बेसिकली जो बहुत सारे क्वेश्चंस मन में रहते हैं, इसकी वजह से स्टडी में मन नहीं लगता है, तो इन सारे क्वेश्चंस की मैं आंसर दूंगी। और इसके बाद प्रॉमिस नेक्स्ट वीडियो में मैं स्ट्रेटजी भी आपको शेयर करूंगी कि जब एग्जाम्स की डेट्स फिक्स नहीं होती हैं तो आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को शेप देनी चाहिए। तो अभी आज के इस वीडियो में इन 5 क्वेश्चंस के 1 बाय 1 हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। सो गाइस, जब एनटीए से बात किया गया और एनटीए ने जो रीज़न नोटिफिकेशन में बताया है कि क्यों उन्होंने पोस्टपोन किया, क्यों वो इसको डिले कर रहे हैं, क्यों रीशेड्यूल कर रहे हैं, इन सब के जो आंसर हैं इन क्वेश्चंस के, वो एनटीए ने क्या आंसर्स दिए हैं, एनटीए के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि बहुत सारे बच्चों ने उनको मेल किया है कि एग्ज़ाम को रीशेड्यूल कर दीजिएगा, पोस्टपोन कर दीजिएगा। तो गाइस, सोचने वाली बात ये है
कि क्या एनटीए जब एग्जाम को प्लान कर रहा है उस वक्त उसको इन एग्जाम्स के बारे में नहीं पता है। सारे जो कैलेंडर होते हैं अदर एग्जामिनेशंस के वो बहुत पहले डिसाइड हो जाते हैं, तो क्या एनटीए अवेयर ही नहीं है कि जो एग्जाम्स हैं उनके बारे में? 100% एनटीए स्टेट्स अदर स्टेट में होने वाले उन सभी एग्जाम्स के बारे में अवेयर है। ऑलरेडी सारा डेटा होता है कब एग्जाम, कौन सा एग्जाम कब होना है, और कोई छोटे छोटे से एग्जाम्स हर एग्जाम की वजह से एग्जाम को पोस्टपोन नहीं किया जाता है। ऐसा पहली बार हो रहा है। पहले तो उन्होंने रीजन क्या बताया था, कोविड की वजह से हो रहा है। अब इन सारी चीजों में आप देखेंगे कि क्या समस्या हो गई है कि इस वक्त हम जो एग्जाम देने वाले होते, एक्चुअल में हमारी कौन सी साइकिल होती कि हम दिसंबर 2021 का जो एग्जाम वाली साइकिल थी उसकी प्रिपरेशन कर रहे होते, और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम 2020 की जो जून वाली साइकिल है वो भी नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। सॉरी, दिसंबर वाली, 20 दिसंबर एंड 21 जून, यानी कि दो जो साइकिल हैं हम उसका एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए था कि 21 दिसंबर वाले की हम इस वक्त प्रिपरेशन कर रहे होते। तो हम एनटीए के साथ क्या हुआ है कि सारी जो चीजें हैं, जो सिस्टम है वो बहुत लेट हो गया है। तो अब एनटीए डिले करके आपका जो दो एग्जाम्स, दो साइकिल को इन्होंने मर्ज किया था, अब सेम ये क्या करना चाहते हैं कि इसको और डिले कर दो, तो दिसंबर 2021 वाला जो साइकिल है वो कंडक्ट ना करा के, या अगर इसको कंडक्ट कराएंगे तो इसको और जून को ये मर्ज कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि सारी चीजें टाइम पे आ जाएंगी, यानी कि ये जो 4 साइकिल थे उनको सिर्फ ये 2 के सेट में कराकर टाइम पे अपने आप को लेके आएंगे। इसलिए ये डेट को डिले करते जा रहे हैं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बाकी चीजों की है तो फिर जेईई का एग्जाम कैसे हो रहा है? डेट क्लैश हो रही है, तो ये बात आपको पहले से भी पता रहती है। ऐसा तो है नहीं कि जस्ट कुछ दिन पहले डेट पता चलती है। और जब आप एग्जाम को 5 डेज में कराएंगे तो नो डाउट है कि ऐसा पूरी कंट्री में से हो ही नहीं सकता है कि कोई ना कोई डेट क्लैश ना करे। लेट्स टेक एग्जांपल, मैं आपको बहुत ही लाइव एग्जांपल बताती हूँ। मेरे पास सपोज 100 बच्चों का कोई बैच है, और अगर 100 बच्चों से मैं ये पूछूं कि ये बताइए कि मैं आपका टेस्ट लेना चाहती हूँ तो किस टाइम पर ले लूं और किस डेट पे ले लूं, तो मैं आपको 100% बता सकती हूँ कि 100 बच्चे भी किसी एक टाइम के लिए, किसी एक डे के लिए तैयार नहीं होंगे। सबके साथ कुछ न कुछ इशू जरूर होगा, यानी कि 100 बच्चे भी एक साथ तैयार नहीं हो सकते हैं। तो आप तो पूरे नेशनल लेवल का एग्जाम करा रहे हैं, सारे बच्चों के किसी न किसी का कोई न कोई एग्जाम, कोई प्रॉब्लम जरूर डेफिनेटली होगी। तो ऐसे तो अभी चलो मैं कल को मेल कर देती हूँ कि मेरा कोई एग्जाम आ रहा है ना, मैं भी नहीं दे सकती हूँ। मैं 10 बच्चों से और बोल देती हूँ, उनसे भी मेल करा देती हूँ। तो ये कोई सही रीजन नहीं है। एनटीए बहुत अच्छे से पता है पहले से कि कौन कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं। मेन जो इशू है वो यही है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि आगे चल के जैसे इन्होंने 2 साइकिल को मर्ज किया है, आगे भी ये 2 साइकिल को मर्ज कर देंगे। इससे क्या होगा कि एनटीए का जो टाइम शेड्यूल बिगड़ गया है वो सही तरीके से लाइन पे आ जाएगा। एक और बहुत बड़ा समस्या है कि इस समय बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है और लैब उतनी ज़्यादा नहीं है जहाँ पे प्रॉपर तरीके से एग्जाम कराया जा सके। एडमिट कार्ड इशू ना करने का रीज़न यही है कि एडमिट कार्ड कैसे इशू कर दिया जाए जब आपके पास प्रॉपर लैब ही नहीं है जहाँ पे आप इस तरह का पेपर करा सकें। तो या तो हम इनसे पेन एंड पेपर मोड पे एग्जाम की मांग करें कि हमारा जो एग्जाम है वो पेन एंड पेपर मोड पे ही कराया जाए पहले की तरह, जिससे हमारा एक ही दिन में एग्जाम हो सके और बड़े आराम से हमारे पास हम चूँकि अभी डेवलपिंग कंट्री में है, हमारे पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारी फैसिलिटी नहीं है, तो इसको देखते हुए पेन एंड पेपर मोड पे एग्जाम होना चाहिए जिससे टाइम पर होता रहे। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये स्टूडेंट के वेलफेयर में तो बिल्कुल भी नहीं है। एनटीए का इसमें फ़ायदा है लेकिन स्टूडेंट का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है गाइस, तो आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
नहीं आता है कि अगर ये सब चल रहा है तो आप लोग अब क्या स्ट्रेटेजी बनाएं, किस तरह से प्लानिंग करें कि आपका जो एग्जाम है वो आप और अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करूंगी कि सही लाइफ के लिए आपकी अभी अप डाउन्स चल रहे हैं एग्जाम की डेट को लेके, उस टाइम पे आप कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे प्लानिंग करें। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड सब्सक्राइब एंड suggest and how we like this session. Please make your comment also, and don't worry, एग्जाम NTA का जो है अब आपके डाउट भी क्लियर हो गए हैं, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।